हेलो बच्चों, कैसा रहा आपका नीट का एग्जाम आज का। पेपर कंप्लीट एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में जो बच्चे मेहनत करके गए थे उनके लिए पेपर बहुत आसान था। फिजिक्स को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर बहुत बढ़िया था। फिजिक्स में थोड़ा सा लेंथी पेपर था, लेकिन पेपर ओवरऑल स्कोरिंग था। केमिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, तीनों का लाइव वीडियो सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट आ रहा है और आपने क्या आंसर टिक किया है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये भी आप कमेंट में साथ के साथ बताते चलें। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, ये क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज। हेलो एल्केन से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और यहां पर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन सी जो है इसका इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसका ऑप्शन आपका आएगा सी, इसका सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, यहां पे CH3, यहां पे Br। ठीक, तो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट जो बनेगा वो आपका बनेगा सी का। तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन थर्ड आपका पहले क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली पूछे गए हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उनका बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में इसने पूछा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हीलियम एटम किसमें होंगे। हीलियम एटम उसमें जिसका अवोगैड्रो नंबर मोल सबसे ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा मोल्स यहां पर आ रहे हैं आपके 4 मोल ऑफ लिथियम के अंदर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी कहां बढ़ रही है। फर्स्ट जो ऑप्शन आपके पास, लिक्विड इवोपरेट्स इनटू वेपर, बिल्कुल सही है। लिक्विड से वेपर बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन का नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहां पर भी एंट्रोपी बढ़ेगी, ये भी ऑप्शन सही है। और Cl2 आपका मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर भी आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल से होती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी बेटा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर सबको पता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। तो ऑप्शन NO2OH। ठीक है, यहां पर आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फोर्थ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन फोर्थ में होगी। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ helium ion is -x joule, then that of for an electron n equals to state of B plus 3 ion joule is। तो यहां पर आपको हीलियम आयन का इन्होंने एनर्जी दे रखी कितना, -x जूल। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि बेरिलियम +3 जो है उसके इलेक्ट्रॉन के लिए सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर क्या एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना था, सिंपली -13.6 इंटू Z² तो बेरिलियम आयन के लिए अगर हम बात करें, तो बेरिलियम आयन जो है इसका आपका एटॉमिक नंबर होगा 4 और हीलियम आयन जो इसका एटॉमिक नंबर होगा 2। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा -4x। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला रख करके तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि E0 वैल्यूज ऑफ Mn+3 टू Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr+3। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि Mn+3 जो है वो इजीली Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, तो Mn+3 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d5 4s2। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए, एक यहां से रिलीज हुआ, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन से ये 5 इलेक्ट्रॉन में जाना चाह रहा है, D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाह रहा है। यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है,
4,2,D5 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H14 हैज 2 टर्शरी कार्बन्स, इट्स IUPAC नेम इज। ठीक है, 11th का GOC से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपके पास 6 कार्बन है और उसमें ये बोल रहा है कि आपके पास टर्शरी कार्बन जो है वो 2 है। तो यहां पर अगर आप देखें 6 कार्बन वाला आपको कंपाउंड बनाना है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर इस कार्बन को देखें तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। इस वाले कार्बन को देखें तो ये भी 3 डिग्री है। इसका नाम क्या आ रहा है बेटा? इसका नाम आ रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कौन सा ऑप्शन है? देखें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का मतलब हो गया कि ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। सबको पता है कि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसका स्टेटमेंट 2 दे रहा है कि ब्रांचिंग जब बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स अटेन द शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉल सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4th, both statement 1 and statement 2 are correct. Next question is identify the correct reaction that would bring about the following transformation. तो आपको यहां पर दिया है एक एल्कीन आपको गिवन है और इससे प्रोडक्ट बना रहा है एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बना रहा है बेटा? प्रोडक्ट बना रहा है एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड बना रहा है एल्कीन से, तो पहले एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपको पता होगा हमने BH3 से रिएक्शन कराया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के क्या बनेगा हमारे पास बनेगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और इस 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एल्डिहाइड में। यानी कि ऑप्शन जो है आपका कौन सा करेक्ट है? BH3 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और PCC। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है विच प्लॉट ऑफ log K वर्सेस T 1/T इज कंसिस्टेंट विद अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन में ये प्लॉट खींच रहा है बेटा log K और 1/T के बीच में। तो वहां पर उसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव स्लोप आता है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर कि नेगेटिव स्लोप दे रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन अगर आप देखें तो इस वाले में 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बोकेटाइन में 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बोकेटाइन में 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी सबसे ज्यादा जो है वो है ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम आपको करना है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेटा? जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो A का 2, तो A का 2 वाला और एक ही ऑप्शन यहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका भी ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहां भी मैच द कॉलम पूछा हुआ है। तो फर्स्ट आपके पास है इसमें NO2 है। NO2 है मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। A का 2, तो A के 2 के 2 ऑप्शन है आपके पास, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। सेकंड आप देखें तो यहाँ पर सल्फेट और ब्रोमाइड है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि B जो है उसका आएगा आपका 3। तो A2B3 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। तो इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए हम 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज क्रिएटेड विद 25 ml ऑफ 0.7 m HCl। सॉल्यूशन चैप्टर से ये न्यूमेरिकल है वैसे सॉल्यूशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना, दोनों चैप्टर से ही मिक्स क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि NaOH और HCl का रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो आपको पता है NaCl और H2 यहां बनता है। NaOH आपके पास है 40 ग्राम मोलर मास, इसका होता है 36.5 ग्राम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो पहले आप HCl का गिवन मास निकाल लें यहां से।
तो मोलरिटी आपको गिवन है 0.75 इक्वल्स टू गिवन मास आप निकाल लें अपॉन मोलर मास होता है 36.5 इंटू 25 ml इसका वॉल्यूम दिया हुआ है इंटू हो गया 1000। तो x जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 अपॉन 1000। इससे आप करेंगे तो इससे आपके पास निकल जाएगा कि भी कितना HCl आपका काम आना है ना, कितना HCl आपका काम आना है। तो ये HCl जो आपका काम आएगा ये लगभग हमारा होगा दूसरे में इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हमने किया था ना, किस पेपर में किया था, सॉल्यूशन वाला पेपर में। कैलकुलेटर निकाल लो ना, कैलकुलेटर से करके देख लो। कितना है 0.75 ग्राम नहीं, HCl का निकाला था अपन, इलेक्ट्रिक का निकाला था। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेटर हम यूज करते हैं इसमें, तो आप देखें ये आपका आ रहा है 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25, तो ये आपके आसपास आ गया 684.375 अपॉन 1000 यानी कि 0.684 ग्राम, है ना। तो 0.684 ग्राम आपके पास आ रहा है HCl। इसने पूछा है कि अगर आप 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो कितना HCl, कितना NaOH आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि HCl जब हमने 36.5 ग्राम लिया था तो NaOH कितना काम आ रहा था 40 ग्राम। अगर हम 0.68 यानी कि 0.7 मान लेते हैं इसको, 0.7 ग्राम ले लें तो कितना बचेगा x की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आएगी आपके पास, ये आएगी 0.7 इंटू 40 अपॉन 36.5। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा लगभग 0.75 ग्राम। इतना NaOH काम आएगा, है ना। अब इसने पूछा कि कितना NaOH बचेगा, तो हमने NaOH कितना लिया था 1 ग्राम लिया था, 1 ग्राम में से 0.75 ग्राम अगर काम आ गया तो 1 में से 0.75 अगर गया तो कितना बचेगा आपके पास 0.25 ग्राम यानी कि 250 मिलीग्राम। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये तो 11th क्लास का रेडॉक्स रिएक्शन के जो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है वहां से क्वेश्चन है। तो सबको पता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो ऑप्शन 3 जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2a + b गिव्स राइज टू c। इसमें Kc की वैल्यू आपको गिवन है 4 × 10⁻³ और आपको कुछ कंसंट्रेशन गिवन है, इन कंसंट्रेशन आप QC निकाल लेंगे। QC कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन आपको गिवन है सबकी 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ अपॉन 4 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो 2 2 जा गया आपका 4 × 10⁻⁶। ठीक है, और ये भी 2 × है, सॉरी, तो अपॉन में भी आ गया 4 × 10⁻⁶, यानी कि ये आ गया आपके पास 1। तो QC आ रहा है 1 और Kc दिया है 4 × 10⁻⁻3। इसका मतलब ये हुआ कि QC जो है यहां पर बड़ा है किससे, Kc से। और आपको पता है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर QC बड़ा होता है Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन 2, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन है। NH3 का होता है शेप की अगर हम बात करें तो ट्रायगोनल
पिरामिडल, ठीक है। BRF5, BRF5 की अगर शेप की हम बात करें तो ये होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एंड XEF4, XEF4 की अगर हम बात करें तो XEF4 जो होगा आपका वो होगा ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और सॉरी, XEF4 होगा आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और SF6 आपका होगा ऑक्टाहेड्रल। तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। तो A का 1 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम, ये तो मतलब कि 9th क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। 9th क्लास का भी क्या 6th 7th 8th को भी पता होता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि भी नीट जैसे एग्जाम में देनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब सब्लिमेशन कहते हैं। ये तो कुछ ज्यादा आसान हो गया। सबके लिए बोनस मार्क है, 4 नंबर तो सबके आएंगे। जो बिल्कुल नहीं पढ़ के उसके भी 4 नंबर तो पक्के हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है बेटा? केपी और केसी में रिलेशन होता है केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। तो केपी और केसी कहां पर इक्वल नहीं होंगे? जहां पर डेल्टा एन 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन देखें तो 2 मोल 0 है, यहां पर देखें तो 2 मोल और 2 मोल 0 है, यहां पर देखें तो 2 मोल 0 है। ऑप्शन 4, इसका भी ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप जानते हैं कि ग्रुप 16 के अंदर सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं पोलोनियम में, और मेटल्स कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते। तो इसका सीधा सीधा आंसर है आंसर 3, पोलोनियम। नेक्स्ट इज, वापस वही स्टेटमेंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। H2O का सबसे ज्यादा होता है। आगे इसने स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ कि H2O का एक्सपेक्टेड है कि भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, यानी इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट आप देखें, यहां भी 2 स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे स्टेटमेंट सही है बेटा, है ना। जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट सारे सही है, सबका आंसर 4 है यहाँ पे। जैसे केमिस्ट्री के अंदर बात चल रही है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एनिलीन जो होता है सॉल्ट बना लेता है AlCl3 के साथ। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। केवल एलिफेटिक अमाइंस हम लोग उस रिएक्शन से बना सकते हैं। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और बोला है कि ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है। यहां पर भी स्टेटमेंट है ना। और CONH36+3 और COF6-3। तो CONH3 में नाइट्रोजन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, है ना। और COF6 जो है ये पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि यहां पर भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी इसका भी आंसर जो है आपका 4th है। नेक्स्ट देखें, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन ए इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि यहां पर भी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है ना। सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट में हमने क्या पढ़ा है कि जितना ज्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हेनरी लॉ कांस्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा ए का, यानी ए की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ए की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। कौन सा ऑप्शन है? ए की ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका जो है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम है। H2O को O2 में कन्वर्ट करना है, तो H2O को O2 में कन्वर्ट करें तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है। इसका मतलब कि 2 फैराडे, तो A का 2, ठीक है। MnO4 माइनस से Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि +7 से +2 जा रहा है। 5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो 5 फैराडे, यानी कि B का 5। तो देख लो आपकी B का 5 नहीं, सॉरी B का 4, B का 4। तो A2B4 कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? A2B4 ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर 4 हैं। जो बच्चे तुक्के मार करके, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मेहनत करके नहीं जाते हैं और उन्होंने एक सोच रखा होता है कि जो भी ओएमआर शीट में आएगा एक ही आंसर भर देंगे हम, है ना। तो जो केमिस्ट्री में 4 4 4 4 4 4 लगा के आया होगा उसके भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर 4 है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर 4 है। नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट है आपको 4 क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं m l। ये आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना। यानी कि a का आपका आएगा 3, b स्पिन, ये आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 4, तो b का आएगा 4, a3b4 दो ऑप्शन है। चलो आगे भी देखते हैं। l आपको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, तो c का 1 ये तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। इनमें से कौन से आयन का मैग्नेटिक मोमेंटम सेम होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंटम सेम होगा। तो Ti+3 की अगर हम बात करें तो Ti+3, Ti का क्या होता है बेटा 3d2 4s2+3 की बात चल रही है, मतलब 3d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Cr+2 का मतलब क्या बेटा 3d5 4s2+2 चल रहा है, तो मतलब 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4s1 होता है, 4s1, तो यहां पर आएगा आपका 3d4, मतलब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है Mn+2 का मतलब हो गया 3d5 4s2, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आपके पास है Fe+2 का होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो बच गया 3d6, d6 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड स्कैंडियम+3, स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, अगर स्कैंडियम+3 की बात चल रही है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कौन कौन है जिनके पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से? वह आपके ऑप्शन मैग्नीज, सॉरी क्रोमियम+2 और Fe+2, यानी कि B एंड D ओनली। तो ऑप्शन 4 B एंड D ओनली जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, द रिएजेंट्स विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट। ग्लूकोज कौन कौन से टेस्ट नहीं देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। शिफ्ट टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये तीनों ही ग्लूकोज नहीं देता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो शिफ्ट रिएजेंट का आपका आ गया, टॉलेंस टेस्ट देता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन टेस्ट देता है, HCN से देता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं देता है, यानी कि B एंड E का मतलब ऑप्शन 2 आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच द कॉलम आगे वापस। तो यहां पर एल्कीन है, एल्कीन कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, तो एल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए ओजोनोलाइसिस मतलब O3, तो A का है 4। सेकंड आपका बेंजीन से एसिडोफिनोन बनाना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी B का है 1, A4B1 दो ऑप्शन में। चलो आगे भी देखते हैं। फिनॉल से बन रहा है कीटोन, तो फिनॉल से कीटोन बन रहा है, तो मतलब यहां पर आ गया आपका CrO3, यानी C का 3, A4B1C3, ऑप्शन D। ये अब वापस आ गया, देखिए आप, फोर्थ आंसर, इसका भी करेक्ट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट हम देखें, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। सब जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4 अगेन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैच द कॉलम है इथेन में क्या होता है बेटा? इथेन में एक केवल कार्बन के बीच में पूछ रहा है ये, तो इथेन में कार्बन के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि ए का आंसर जो आएगा आपका 1 सिग्मा बॉन्ड मींस थर्ड, ए का थर्ड। बी इथीन, एक सिग्मा एक पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ये रहा फोर्थ, बी का फोर्थ। तो A3B4 कहीं दिख रहा है क्या? दो जगह दिख रहा है भाई साहब, थर्ड भी देखना पड़ेगा। कार्बन मॉलिक्यूल C2 के अंदर होता है आपके 2 पाई बॉन्ड केवल, है ना। तो C का है 2, C2, A3B4 C2, ये रहा ऑप्शन नंबर 2,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। जिन जिन के जो जो आंसर करेक्ट जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं तो मत लिखो आपके हमने गलत कर दिया, लेकिन जो जो आपके आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलें कि आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आपको भी अच्छा फील होगा, मुझे भी अच्छा फील होगा कि चलो कुछ तो आंसर सही लगाए हैं। नेक्स्ट देखें, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लिथियम से ज्यादा होगा बोरोन का, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का। तो देखो लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकास रिएजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ सबसे स्पीडली रिएक्ट करेगा? तो सबसे ज्यादा स्पीडली रिएक्ट कौन करता है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। यहां पर आपको 3 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यूज ऑफ। अरेनियस इक्वेशन हमने पढ़ी है। अरेनियस इक्वेशन में 2 टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी कि यहां पर भी ऑप्शन 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सेक्शन बी है ये। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, गलत बात है। BF3 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NS3, ये भी गलत बात है, NS3 का ज्यादा होता है। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कार्बोनेट। कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन, तीनों की 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं, बिल्कुल सही है। यानी यहां पर भी ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद द पेयर ऑफ लैंथेनोइड आयंस व्हिच आर डायमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो डायमैग्नेटिक है? तो इसका आंसर है 4th, सीरियम प्लस 2, है ना, सीरियम प्लस 4, सॉरी, सीरियम प्लस 4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? इसका होता है आपका 4f1 3d1 4s2। अगर चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने तो इसका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, 0 अनपेयर्ड बचेंगे इसके पास। ये टर्बियम प्लस 2, इसका होता है 4f14 3d0 4s2। तो प्लस 2 बोला है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4f में 14, यानी इसके पास भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका आंसर है 4, है ना। आप गिनते चलिए 4 कितनों का आंसर है। नेक्स्ट देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 times when temperature changes from 27 degree centigrade to 57 degree centigrade। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर चेंज होता है तो यहां पर ये बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल सा, इसमें आप फॉर्मूला लगा दें, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। फिर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। यहां पर log K2 अपन K1 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर log K2 आपका आ जाएगा 4, क्योंकि बोल रहा है कि 4 टाइम्स हो जाता है। टेम्परेचर आपको दोनों गिवन है, 27 और 57, ठीक है। तो इसका आंसर जो निकलेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 380.4, ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, एक रिएक्शन आपको गिवन है जहां पर एक एल्कीन है और 2 उसमें साइक्लोहेक्सेन है, और इनका ऑक्सीडेशन किया है KMnO4 से एसिडिक मीडियम में। तो KMnO4 के बारे में आप जानते हैं कि KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यहां पर दोनों ही ग्रुप्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। यानी कि यहां पर साइक्लोहेक्सेन और COOH, ये आपका ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Next is the work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree centigrade from pressure 20 atm to 10 atm। तो isothermal reversible expansion यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से ये देखिए क्वेश्चन जो है जिन बच्चों ने क्लासरूम में पढ़ा है ना, तो हमने जो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है डिट्टो वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके यहां पर बने हैं। यहां पर ये पूछ रहा है कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, तो सिंपल सा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे आप?
वर्क एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या होगा बेटा, -2.303 nRT log, आपको दो प्रेशर दिए हुए हैं तो P1/P2 कर दें, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका -413.14, सीधा सीधा सटीक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 1, 413 माइनस का। नेक्स्ट है ये भी हेलो एल्केन से पूछ लिया अगेन। हेलो एल्केन से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए इस बार। PCl3 में कन्वर्ट हो रहा है, आपका बन रहा है RCl प्लस A क्या बनेगा इसमें, तो A आपको पता है H3PO3 बनता है, यहाँ पे सीधा सीधा जनरल रिएक्शन है। सेकंड में अल्कोहल का रिएक्शन कराया है PCl5 के साथ, तो PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर भी RCl बनेगा, साथ में बनता है POCl3, तो S3PO3 और POCl3, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। ये आपका है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब बात करें तो बी यानी कि Cu+2 यहाँ पर ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी कि इनको अरेंज करना है तो Cu+2 सबसे पहला आना चाहिए, यानी बी सबसे पहला आना चाहिए, तो बी सबसे पहले 2 ऑप्शन में आपके पास, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है, देखिए मैग्नीशियम सबसे लास्ट में आता है ना, तो ई सबसे लास्ट में आना चाहिए, वेरी गुड, यहां पर भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका Ba+2, ये आपके 5th ग्रुप से आता है, यानी कि फिर आना चाहिए ई के बाद आना चाहिए सी, ई की बात सी, यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स। तो ये जो आपका प्लॉट इसने लिया है, इसमें जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो आ रही है π/c की, पाई इक्वल होता है CRT, तो आपको π/c इक्वल टू RT, यहाँ पे टेम्परेचर आपको निकालना है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 310 डिग्री सेंटीग्रेड, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% ऑफ A आपको दिया हुआ है 32, B आपको दिया हुआ है 20 और रिमेनिंग यानी कि 32, 20, 52, C कितना हो गया आपका 48%। तो सबका मोलर मास रखा है 64, इसका है 40, इसका है 32। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, रेशो आएगा 1:1:3, यानी कि ABC3, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, आपको एक इक्वेशन गिवन है जहां पर कि आपको साइक्लोहेक्सेन दिया है, OH दिया है, यहां पर CH3 दिया है, इसकी रिएक्शन कराइए PBr3 के साथ। PBr3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा, OH जाएगा, OH की जगह पे Br आएगा। अगेन हेलो एल्केन से क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। हेलो एल्केन से 3 क्वेश्चन दे दिए, है ना, तो OH की जगह आ गया Br और यहाँ पे CH3 आपका है। इसके बाद इनको कर रहा है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट, तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन में सैडजेफ रूल लगेगा, यहां से निकलेगा आपका Br- और यहां से आपका निकलेगा H, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहां पर कि आपको यहां पर CH3 और डबल बॉन्ड है, ये रहा ऑप्शन डी, है ना। तो इसका अभी ऑप्शन 4, अगेन 4 गिनते जाना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरस आयन। ये अगेन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। फेरस आयन में H2SO4 क्यों मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं किस चीज के लिए बेटा, हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए। तो कौन सा H2SO4 मिलाते हैं यहाँ पे, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है 96 का। 97 आपके पास है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन, आपको दे रखी है N2 की, O2 की, ठीक है। और व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप सिंपल सा यहां पर अल्फा इक्वल्स टू पहले K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C,
अल्फा स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला यूज करके इसमें अल्फा निकालना है। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन गिवन है सबकी, इससे आप पहले के निकालें। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.008 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 4 आएगा इसका। फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो CH3 CH2 CH2I, इसका रिएक्शन NaCN से कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2CN। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या आएगा, अमाइड बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CONH2। फिर इसका रिएक्शन करा दिया है NaOH के साथ Br2 के प्रेजेंस में, तो ये हो गया आपका हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपका बन जाएगा प्रोपेनामाइन। क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनामाइन। कई ऑप्शन दिख रहा है, प्रोपेनामाइन नहीं रहा, प्रोपाइलामाइन। फोर्थ, अगेन फोर्थ, है ना। जिन बच्चों ने 4 लगाए ना तुक्के में केमिस्ट्री के अंदर, 4 4 4 4 4, वो बहुत सारे चौके मार के आएंगे। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट। तो यहां पर सिंपल सा है, आपको निकालना है मास। तो W = ZIT, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन आ गया है। 63/2 इंटू 96500, इसको मैं शॉर्ट में 10⁵ ले लेता हूं। और I आपके पास आ गया है कितना, I है 9.6 सेकेंड्स इंटू एम्पियर इंटू 100 सेकेंड्स। तो 2 से आप इसको 9.6 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लें, 10⁻3, 63/2 इंटू 10⁻3 ऊपर और 10⁵ नीचे, यानी ये ऊपर बच जाएगा 10⁻⁻2। ये कटेगा आपका लगभग 31 टाइम। तो 0.31 वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए, है ना। इसका भी फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। 99 का हमने क्या निकाला था, 4 निकाला था, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। जेड आ गया 63 इंटू 9.6 इंटू 100/2 इंटू 10⁵. ठीक है, 9.6 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लिया, ऊपर आ गया 63 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁵, इसको ऊपर ले गए 10⁻⁻2, ये काटेंगे 31, नहीं बिल्कुल सही है, 0.315 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है। CONH3+3 इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड CONH3,4Cl2 इज अ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जितने भी केमिस्ट्री में स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए उन सबका आंसर 4th है ना। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और अगेन इसका आंसर 4th है। तो फिर जिस बच्चे ने चौका मारा है, चौके का तुक्का मारा है, तो उसका चौका बिल्कुल सही लगा है। इसमें भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने मैंने दिया है। आप कमेंट में जो जो क्वेश्चन आपके सही हैं वो जरूर लिखें, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं अगर प्रिडिक्ट करने की हिम्मत है आप में तो थोड़ा सा हिम्मत करके प्रिडिक्ट करें, और कमेंट में जरूर लिखें कितने मार्क्स हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी भी आपके सामने हम आंसर इसका वीडियो सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।